लॉजिक रैशनल को एकदम यूनिक भाषा में, यूनिक तरीके में और पूरा डीप में लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोगों को रुकना झुकना थकना नहीं है, बल्कि रोज शिद्दत के साथ में जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करें, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और वो एक दिन तभी आता है जब रोजमर्रा जिंदगी में मेहनत की जाती है। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। प्यारे दोस्तों, कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि उन्हें पका पकाया मसाला मिल जाए। कुछ विद्यार्थियों को क्या होती है कि जो सफलता से पहले आने वाला परिश्रम होता है वो सहन करने की क्षमता नहीं होती है। जैसे कि दो सवाल क्वेश्चन गलत क्या हुए वो क्लास छोड़ देते हैं। तो मेरे भाई तू सुन, दो सवाल गलत होने से तू क्लास छोड़ रहा है तो तू एग्जाम हॉल में भी तो तुझे बैठना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में तुम लोगों को एग्जाम के सवालों को कैसे फेस करोगे? यहां कुछ भी इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी नहीं होता है। अरे जब सवाल नहीं आते तब सेशन में बैठे हैं, जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो पढ़ाई कर रहे हैं। अभी मेहनत कर लेंगे तो बचपन सुधर जाएगा, बचपन में नादानी कर लोगे तो बचपन बिगड़ जाएगा। तो कृपया करके एकदम सीरियसनेस के साथ अपनी पढ़ाई को मजबूत करो। और जब संघर्ष झेलना है तो शानदार झेलो ना यार। अरे वो कहते हैं ना कि जब अपनों ने कहा था कि काबिलियत नहीं है तुम्हें, तो आज गैरों से कहलवा दिया कि कामयाब हो तुम। और कितनी गैर जिम्मेदारी के साथ दिल तोड़ा था तूने मेरा कि आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। उसे कामयाबी की जिम्मेदार ठहराना है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आप उस मंदिर को प्रिडिक्ट करो कि माता पिता चुप चुप के आपके बारे में सपने सोचते हैं कि यार बस जिंदगी में बहुत संघर्ष है, बहुत परेशानियां, बहुत रिश्तेदार ताने दे रहे हैं, लेकिन एक बार बस लड़का या लड़की नौकरी लग जाए, मैं सबके मुंह पे ताले जड़ दूंगा। वो आपस में बातें कर रहे हैं कि जिस दिन इसकी नौकरी लगेगी 80,000 की सैलरी आएगी, अपने घर का रिनोवेशन करवाना बहुत पुराना हो गया। अगर इसकी सैलरी जिस टाइम आनी शुरू हो जाएगी, अपने घर पे सरकारी पैसा आएगा, तो मैं भी बढ़िया 4 धाम की यात्रा करके आऊंगा, मैं भी हज की यात्रा करके आऊंगा। अपने बढ़िया तरीके से अच्छी वाली सैलरी आएगी तो यार त्योहार पे अपन भी एक ही जगह 2 मिठाई लाएंगे, त्योहार पे नए कपड़े लाएंगे, हर बार दिवाली पे ईद पे पुराने कपड़े पहनने पड़ जा रहे हैं। ये वाली चीजें देखने को मिल रही है। उन सारी चीजों को घर वाले सोच के बैठे हैं कि बस इसकी नौकरी लग जाए तो जो लोगों के 4-5 लोगों से मैंने इसकी पढ़ाई के लिए उधारी के पैसे लेके वो पहली किस्त में चुका दूंगा और उनके मुंह पे ताला जड़ दूंगा कि उस दिन मेरी परिस्थितियां अलग थी इसलिए मजबूरी में लेना पड़ा। लेकिन ध्यान रखिएगा मैं अपनी मजबूरी को मजबूती बना के दिखाऊंगा। अरे तुम्हें तुम्हारे माता पिता के, अरे बूढ़े माता पिता के चेहरे पे भैया जी वो रिंकल्स वाली लकीरें दिख रही होगी जो संघर्ष के नाम की है, जो आपके सफलता के नाम की है। अरे उनकी बूढ़ी माता पिता की आंखों के अंदर छुपे सपनों को जिस दिन तुम पढ़ना सीख जाओगे उस दिन तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और तुम उस मंजर को महसूस करो कि जब उन माता पिता के सामने जाकर के तुम ये लाइन बोलोगे कि मम्मी पापा मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी 80,000 की सैलरी महीने की आने वाली है और उस सैलरी पे सिर्फ तुम्हारा हक होगा। और अब तुम सीना तान के बोल सकते हो कि तुम्हारा बेटा या बेटा ही सरकारी कर्मचारी बन चुका है या बन चुकी है, 80,000 की हकदार बन चुकी है। उन तमाम लोगों के तुम चेहरे पे ताला जड़ सकते हो जिन्होंने कहा था कि लड़कियों को कौन पढ़ाता है, लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए, लड़कियों को पढ़ा के क्या कर लोगे, या तुम्हारी संतान इतनी पढ़ती है कौन सी कलेक्टर बन जाएगी, तो उनको बताना कि कलेक्टर तो नहीं लेकिन कलेक्टर से ज्यादा सैलरी लेता हूं, बहुत नोबल प्रोफेशन से बिलोंग करता हूं और सबके इलाज के बारे में जानकारियां लेता हूं, अस्पताल का हर्ट कहलाता हूं, मैं सरकारी कर्मचारी बन चुका। वो पल बहुत खूबसूरत होगा और मैं गारंटी देता हूं जिस दिन ये मंजर आप उनको बोलोगे या सुनाओगे उनकी आंख से आंसू गिरेगा और वो आंसू नहीं है वो मोती है। उस पल उस फीलिंग्स को देखेगा। और दूसरा मंजर ये भी हो सकता है कि सेम ही सिचुएशन में तुम मुंह उठाओ उनके बड़े ही बुढ़े में जाकर के तुम बड़ी जवानी के साथ बोल दो कि मम्मी पापा मैं थक गया हूं, मेरे से नहीं होगा, कंपटीशन बहुत टफ है, मैं नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम बहुत हार्ड होता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे तुम महसूस करना कि फिर उन पे क्या बीतेगी। गारंटी देता हूं कि उनको कार्डियक अरेस्ट तो नहीं आएगा लेकिन कार्डियक अरेस्ट से कम भी कुछ नहीं आएगा। अरे वो इतना अंदर से टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और भैया जी नष्ट हो जाएंगे कि क्या वो इस दिन को इन शब्दों को सुनने के लिए धरती पे जिंदा बैठे थे? नहीं, उन्होंने तुम्हें और उन्हें खुशी इस बात की है कि सिलेक्शन से तुम्हारे चेहरे पे खुशी आ रही है। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि 80,000 की सैलरी आएगी और उनके घर के कामकाज निकल जाएंगे। कामकाज तो वैसे ही चल रहा है, कामकाज तो उन्होंने अपने जीवन को तो यापन कर लिया। कितना 5 साल 10 साल को जिंदगी को जीने की कोशिश, वो आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है, उनकी प्रायोरिटी नहीं है। वो सिलेक्शन का इंतजार इसलिए करते हैं कि जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा उस दिन तुम्हारे चेहरे पे खुशी होगी और तुम्हारे चेहरे पे खुशी होगी तो ऑटोमेटिक कनेक्शन जुड़ेगा उधर। क्लियर है? तो माता पिता के तमाम सपनों को साकार करने की कोशिश कीजिएगा। मेरी एक चीज आज की गिनके गांठ बांध लेना, अपने सपने साकार करने के लिए प्यारे दोस्तों, अगर 25 साल की उम्र में अपन चल रहे हैं तो 50 साल आगे बढ़े। 75-80 साल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान के चल रहा हूं कि हेल्थी लाइफ को जियोगे तो 80 साल जिंदा रहेंगे। तो सिद्धार्थ के जीवन जीने के लिए तो अभी 50-60 साल पड़े हैं। लेकिन सबसे पहले अगर किसी के सपने साकार करने तो अपने माता पिता के करो। ध्यान रखिएगा अपने माता पिता के तमाम सपने साकार करने, चाहे कपड़े खरीदने से लेकर के एरोप्लेन की ट्रिप क्यों नहीं हो जाए, अरे चाहे पुराने मोबाइल की बैटरी पे भैया जी रबर लगा के काम में लेने वाले मोबाइल से आईफोन तक की जर्नी क्यों हो जाए, अरे भैया जी बस टैक्सी के धक्के खाने से लेकर के लग्जरी लाइफ की कार की जर्नी क्यों नहीं हो जाए, अरे बिना घड़ी के लोगों के समय पूछने से लेकर के एक ब्रांडेड घड़ी में टाइम देखने तक की चीजों पे फोकस क्यों नहीं करवा दिया जाए। अरे ध्यान रखिएगा नजर के फूटे हुए चश्मे से दुनिया को झांकने की जगह रेबिन का चश्मा पहना करके सेल्फी क्यों न लेनी पड़ जाए। अरे ये 4 धाम की यात्रा से लेकर के हज की यात्रा क्यों न करवानी पड़ जाए। सबसे पहले सपने उनके साकार होंगे, उसके बाद अपने सपने। अगर तुम्हें तुम्हारी मेहनत तुम्हें सोने नहीं देती है इसका मतलब जिंदा हो तुम। और अगर इस उम्र में भी बेशर्मी की तरह अगर तुम सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो तुम। तो अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कीजिएगा। कल फिर इंतजार करूंगा सुबह 9:30 बजे। और आपके माता पिता को मैं वादा करता हूं उनका एक बेटा होने के नाते कि अपने बच्चे को कमेंट बॉक्स में टिका देना। खुले मन से चैलेंज करता हूं कि धरती इधर की उधर हो जाएगी लेकिन जी जान लगा दूंगा कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल को खोलने में। और तुम्हारे माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए सिद्धार्थ दरिया उड़ा देगा हर एक कंसेप्ट की। बस एक चीज मांग रहा हूं, रोज सेशन में टिके रह जाना, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर होता है। और कल से कमेंट बॉक्स में तबाही आएगी, ये मेरी गारंटी है।